लायबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस चीज को हम लोग अपने आम बोलचाल के भाषा में, एक लेमेन्स लैंग्वेज में, हम बिजनेस में ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करने के लिए हम लोग जिस सिस्टम को फॉलो करते हैं इसे बोलते हैं अकाउंटेंसी के फील्ड में बनाया जाने वाला लेटेस्ट रूल है। यानी ये गोल्डन रूल के बाद डेवलप किया गया था। ये जो रूल है ना, ये गोल्डन रूल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो टोटल एसेट्स होती है उसमें से एक टाइप के एसेट, जैसे कि तुमने भी जो आंसर दिया, कौशी ने जो बोला कि कोई फर्नीचर वगैरह खरीदते हैं, ऐसा करके तुमने एग्जांपल दिया था। प्रोप्राइटर बिजनेस के अंदर अपने पर्सनल सोर्स से जो भी इन्वेस्ट करता है इसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल। अब खर्च और नुकसान में बेसिक डिफरेंस क्या है, अगर ऐसे समझे तो इसका सबसे मेन देखो एग्जांपल्स जो अकाउंटिंग सिस्टम में हम लोग जिस मेथड ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं बिजनेसेस में, वो होती है अप्रूवल। जैसे जब हम लोग पढ़ रहे थे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वहां पर सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का रेंटल को हम लोग कवर करते थे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, आपने क्या किया, उसको भाड़े पे लगा दिया। तो अगर हाउस प्रॉपर्टी को आपने रेंट पे लेट आउट कर दिया तो इससे जो रेंट आपको मिल रहा है वो क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर चार्जेबल होगा। लेकिन मान लीजिए आपके पास कोई मशीन है ना, आपके पास कोई मशीन है, उसको आप भाड़े पे लगाते हो, तो क्या ये मशीन को अगर आप भाड़े पे लगा दोगे तो क्या इससे जो रेंट का इनकम आपका हो रहा है ये भी क्या हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा? नहीं जाएगा। अगर आपके पास कोई और चीज है, मान लीजिए आपके पास एक कार है, आप उसे क्या करते हो, उसे भी आप रेंट पे देते हो, है ना। मान लीजिए आपके पास अपनी प्राइवेट कार है, आप ओकेजनली क्या करते हो, इसको भी रेंट पे दे देते हो। किसी के पड़ोस मोहल्ले में किसी की शादी हो रही है, आपने बोला जा भाई लेके जा 4 घंटे के लिए, मुझे इतना रुपया दे देना। तो इस तरीके से आपने क्या किया, अपनी कार को लेट आउट कर दिया। तो क्या इससे भी जो इनकम आ रही है, क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी? जी नहीं। बोलने का मतलब यह है, जब हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड को पढ़ते हैं तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ उसी रेंटल इनकम को लेते हैं जो हमारी हाउस प्रॉपर्टी के लेट आउट से आ रही है। किसी और चीज को भाड़े पे लगाने से अगर कोई हमें रेंट मिलता है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। फिर उसे कहां कंसीडर करते हैं? या तो वो पीजीबीपी में जाएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन में, या तो फिर वो अदर सोर्सेज में जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। ठीक है, पर वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मकान को जो लेट आउट करते हैं उसका रेंट हम लोग लेते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग अपने प्रॉपर्टी को पूरे तरीके से बेच दे रहे हैं, मतलब भाड़ा नहीं लगा रहे, पूरे तरीके से अपने प्रॉपर्टी को बेच दे रहे हैं और बेचने से जो इनकम आ रही है इसे हम लोग बोलते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। वो इस कैटेगरी, इस हेडिंग में आ जाएगा। और यहां पर प्रॉपर्टी का मतलब, कैपिटल गेन के चैप्टर में प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ मकान ही नहीं होता है, प्रॉपर्टी का मतलब और भी कई सारी चीजें होती है। अब क्या क्या होती है प्रॉपर्टी का मतलब, ये हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है।